तो देखो भाई, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अभी जो लिखा हुआ होता है किस्मत में, वही होके रहता है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मेरा नाम है सुमन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो रिलेटेड टू फुटबॉल। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉलिंग वर्ल्ड में आज के तारीख की सबसे बड़ी न्यूज़ में। एंड यस, आप सबको पता है और शायद आप में से किसी को पता ना भी हो, तो इसके ज़रिए पता चल जाएगा दैट कैसेमीरो, द ब्राज़ीलियन फुटबॉलर, द रियल मैड्रिड लेजेंड बोल सकता हूँ शायद अभी तो, ही इज़ मूविंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड डन डील हो चुका है भाई। डन डील हो चुका है एंड मतलब सही कहते हैं, होनी को कोई नहीं टाल सकता। एंड ये शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड के किस्मत में ही था कि तुम्हारे टीम में कैसेमीरो आने वाला है, इसीलिए उसको फ्रैंकी डियोंग इतने दिनों से मिल नहीं रहा था। अभी देखो, फ्रैंकी डियोंग और कैसेमीरो दो डिफरेंट कैटेगरी के प्लेयर्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स है। उसका प्रोफाइल बहुत ही डिफरेंट है, हालांकि दोनों ही मिडफील्डर्स है, बट कैसेमीरो इज मोर ऑफ अ डिफेंसिव मिडफील्डर, जहाँ पे फ्रैंकी इज अ कंप्लीट मिडफील्डर काइंड ऑफ अ प्लेयर, बट कैसेमीरो यहाँ पे उसका जो सॉलिडिटी है, दैट इज उसका जो मतलब ही इज मोर रोबस्ट एंड मोर सॉलिड इन द डिफेंसिव एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम। तो जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके पास क्रिएटिव प्लेयर्स इन द मिडफील्ड काफ़ी अच्छा है। हाँ, वो क्लिक नहीं कर रहे हैं, ये डिफरेंट बात है, बट उसके पास जो ऑप्शंस है डिफेंस लाइन को मजबूत बनाने की, वो ऑप्शंस काफ़ी कम थे। तो मेरे ख्याल से फ्रैंकी डियोंग से ये बढ़िया डील है। मतलब कैसेमीरो, आई एम नॉट कंपेयरिंग फ्रैंकी डियोंग विद कैसेमीरो, बट यहाँ पे मैं एकदम स्ट्रेट पॉइंट पे आ गया। कैसेमीरो फ्रैंकी डियोंग का डील बहुत दिनों से रुका हुआ था, मतलब कुछ ऑलमोस्ट पकड़ लो 1 साल से ही रुका हुआ था। फ्रैंकी डियोंग, हम सुनने में आ रहा था कि फ्रैंकी डियोंग is going to join Manchester United, but ये हो नहीं रहा था। He was not looking to join Manchester United for specific reason, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे कैसेमीरो को उन्होंने ऐड कर लिया है अपने टीम में। 60 मिलियन का डील है, फिक्स्ड 60 मिलियन, एंड उसके साथ 10 मिलियन एड ऑन है जो कि वो पे करेंगे रियल मैड्रिड को। अब देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास पैसों की कमी नहीं है, दे आर नॉट इन अ सिचुएशन लाइक बार्सिलोना, बट उसके पास जो नहीं है, जिसके लिए लोग इन द सेंस प्लेयर्स रिजेक्ट कर रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट इज द टॉप टायर ऑफ फुटबॉल। चैंपियंस लीग फुटबॉल इस साल नहीं खेल रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड दैट इज द रीजन मेनी बिग प्लेयर्स और प्लेयर्स लाइक फ्रैंकी डियोंग वर नॉट लुकिंग टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, अंडरस्टैंडेबल। बट यहाँ पे कैसेमीरो हैज़ एग्रीड टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ये जो डील हुआ ना, ये बहुत फट से हुआ ये डील। मतलब 2-3 दिन पहले हमको सुनने में मिला कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज looking for Casemiro, and Casemiro also agreed to them, and Casemiro wants Real Madrid and Manchester United to come to a conclusion as soon as possible, and Manchester United ये भी चाहता था कि फ्राइडे तक, जो कि आज है, आज तक डील कंप्लीट हो जाए एंड उसका मेडिकल जो भी है, जो भी प्रोसीजर्स है, वो आज ही कंप्लीट हो जाए। तो हाँ, तो उसके लिए जैसे फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगा था कि अगर इतना पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है चारों ओर से, मतलब रियल मैड्रिड वाज आल्सो लुकिंग टू सेल हिम, तो आई थिंक इट वाज गोइंग टू हैपन एज सुन एज पॉसिबल, एंड हियर वी आर, हो गया। रोमानो का ट्वीट आ गया था, एंड जो कि मैं बोल रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड की पर्सपेक्टिव से, अभी उसका डिफेंस लाइन बहुत ही, आई मीन डिस्पाइट एडिंग लिसांड्रो मार्टिनेज, देयर बैक लाइन वाज लुकिंग वेरी खस्ता टाइप का लग रहा था उसका बैक लाइन। नाउ दे हैव एडेड वन रॉक in their defensive line, not exactly in the defensive line, but a line just ahead of the defensive line. उसका central
डिफेंसिव मिडफील्डर होगा, फ्रैंकी डियोंग, सॉरी, कैसेमीरो. एंड trust me, due to this signing, Manchester United is going to be, benefited a lot. फ्रैंकी डियोंग का जो बॉल प्रोग्रेशन है, उसका जो होल्ड अप प्ले है एंड उसका टेक्निकल एबिलिटीज, दैट इज बेटर देन कैसेमीरो. बट कैसेमीरो का जो डिफेंसिव एबिलिटीज है, जो उसका फिजिकलिटी है, दैट इज ऑब्वियसली बेटर देन फ्रैंकी डियोंग. एंड यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, बिकॉज कैसेमीरो इज कमिंग विथ अ ह्यूज एक्सपीरियंस. चैंपियंस लीग, 5 टाइम चैंपियंस लीग विनर कैसेमीरो. 5 टाइम या 4 टाइम, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपर्ली, probably 5 टाइम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, probably 4 टाइम. तो विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दे आर कमिंग. एंड यहाँ पे एक यूनियन होने वाला है वरान, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड कैसेमीरो का, जो कि हमको रियल मैड्रिड में देखने को मिला था. एंड थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैं ये नहीं बोलूँगा कि दे लुक्स वेल ऑर्गेनाइज्ड या दे लुक्स फाइन. अभी बहुत सारा चीज़ है जो कि सॉर्ट आउट करना है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जो कि फाइंड आउट करना है पहले तो कि दिक्कत क्या है, उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करना है. ये एक दिन का काम नहीं है. एंड आप आर्सेनल को देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मिकेल आर्टेटा ने जैसे काम किया है, उसको पहले 2 साल या 2 सीजन लगा टीम को थोड़ा सा समझने में, सिचुएशन समझने में, उसको एक्सेप्ट करने में. एंड ही केप्ट ऑन सेइंग दैट ट्रस्ट द प्रोसेस, जिसके लिए उसको बहुत ट्रोल भी किया गया. नाउ जस्ट लुक एट आर्सेनल टुडे. एनीवे, अभी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है इस सीजन में. 1 ही मैच हुआ है अभी तक तो, सॉरी 2 मैच हुआ है अभी तक तो. एंड 36 मैचेस बाकी है सब टीम के लिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी. एंड और भी कुछ साइनिंग्स करना होगा यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जो कि आई एम श्योर, प्रिटी श्योर, ट्रांसफर विंडो अभी भी कुछ 10-12 दिन तो ओपन है एटलीस्ट. तो 10-12 दिन ही ओपन होगा अभी तक. तो उसके अंदर अगर 1-2 बढ़िया साइनिंग कर ले मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो आई थिंक दे विल बी इन अ लॉट बेटर पोजीशन देन द लास्ट वीकेंड. एंड यहाँ पे थिंग्स आर लुकिंग एक्चुअली वेरी मच थ्रिलिंग. कैसेमीरो टू प्रीमियर लीग इज अ बैंगर एंड आई एम रियली वेरी मच हाइप्ड अबाउट दिस ट्रांसफर. एंड इस साल का जो ट्रांसफर मार्केट है, ये बहुत ज़्यादा क्रेजी है. ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ एंड अभी भी बोल रहा हूँ. एंड पूरा लगता है जैसे पूरा हर एक टीम जैसे रिशफल हो रहा हो. एंड नाउ द होली ट्रिनिटी ऑफ कैसेमीरो, क्रूज एंड मॉड्रिच इज फाइनली गोइंग टू ब्रेक, जो कि लगा नहीं था कि इतनी जल्दी ब्रेक होगा. हमको लगा था कि और 1 साल शायद वेट करना पड़ेगा इसके लिए. एंड आई डोंट थिंक कि मॉड्रिक विल गो टू सम बिग नेम क्लब, बिकॉज ही इज ऑलरेडी ऑफ 37 or 38. आई डोंट थिंक एनी क्लब विल बी इंटरेस्टेड राइट नाउ टू हैव मॉड्रिच, बिकॉज नथिंग, आई मीन नो डिसरेस्पेक्ट टू दैट ग्रेट प्लेयर, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जिस प्लेयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस प्लेयर को लेकर प्लान बना रहे हो, वो कितने साल आपको दे सकता है एट द टॉप लेवल. सो in that sense, I don't see that Modric is making another move to a big club. So ये तो गया ये इस जो होली ट्रिनिटी है इसकी बात. अभी देख लेते कि कैसेमीरो को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की. देखो, एक तो बात ये है कि कैमाविंगा है उसके पास, एंड वी सॉ हाउ इफेक्टिव ही वाज इन द लास्ट सीजन. जब भी कैमाविंगा को लाया जाता था सब्स्टिट्यूशन में इन द चैंपियंस लीग, there was an immediate effect in the gameplay of Real Madrid and उसको immediate success मिल रहा था. तो I'm not expecting Camavinga to start every match, because given that he is at very young age, तो अभी भी I'm not seeing him playing every match, I mean starting every match. So यहाँ पे देखना पड़ेगा how Real Madrid makes plan for Camavinga. and यहाँ पे उन्होंने चुआमेनी को भी साइन कर लिया था. So even though they had signed Chouameni and they had Camavinga, I think they would have started Casemiro in the starting lineup. But I think Casemiro यहाँ पे एक second thought दिया होगा कि सब कुछ जीत चुका है वो. Exact scenario like Lewandowski, सब कुछ बुंदेसलीगा में जीत चुका था, ये भी सब कुछ ला लीगा में जीत चुका है. And he wants a new challenge in life.
वाई नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहाँ पे एक टीम रिबिल्ड हो रहा है एंड उसके पास इतना अच्छा एक एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे तो काम आ सकता है वो, और कहाँ पे जाएगा फिर वो, यहाँ पे डेफिनेटली काम आ सकता है। एंड he might be, if I don't know, if Manchester United end up being in the top four, probably Casemiro will be the biggest player involved. I mean, his involvement will be the biggest in this club's success. So in that sense, it is a very good addition. I mean, it is a very good transfer and for Casemiro also. But यहाँ पे एक बात ये भी है कि Casemiro probably had seen the way Real Madrid treats their legends, like everyone, Casillas से लेके Cannavaro से लेके फिर CR7, Sergio Ramos, they do not shows enough respect to their legends, to their club legends. तो probably he thought that it is the best time for him to move out of Real Madrid because 30 साल का है अभी भी, उसके पास अच्छा खासा 3-4 साल का तो फुटबॉल है, डेफिनेटली है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ साइन कर लिया, विच इज़ अ वेरी गुड मूव इन एवरी सेंस। रियल मैड्रिड के लिए भी विन विन सिचुएशन है बिकॉज दे गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर कैसेमीरो। चौमेनी के लिए उसने 100 मिलियन खर्चा किया था, यहाँ पे उसको 70 मिलियन मिल रहा है एंड इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकता। तो रियल मैड्रिड इज स्टिल, देखो भाई रियल मैड्रिड में प्लेयर जा रहा है बट दे आर स्टिल स्कैरी एज फक, दे लुक्स स्कैरी एज हेल। देखने वाली बात होगी कि इस साल वो कितना थ्रेट प्रोवाइड कर पाता है to the opponent teams in La Liga and in Champions League, given that they now do not have one of the best CDMs in the world. Casemiro is now officially a Manchester United player. Casemiro is now officially a Manchester United player, and Manchester United fans, congratulations to you guys. You have just bagged one of the best CDMs in the world right now. And on that note, it's a very, very positive thing for Manchester United, and I hope that they will improve from here. So all the best to all the Manchester United fans and all my friends who love and support Manchester United. Best of luck. तो यार मैनचेस्टर यूनाइटेड का जब बात हो ही रहा है तो आज बात मैनचेस्टर यूनाइटेड भी रखते हैं एंड बात कर लेते हैं एक और प्लेयर की जो कि जुड़ा हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, एंड दैट इज नन अदर देन द ग्रेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ा हुआ है लास्ट सीजन से, बट इस सीजन कुछ अलग माहौल है। ऐसा लग रहा है कि उसका ब्रोमांस विद मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा सा खत्म होने को आ रहा है एंड प्रॉब्ली ही माइट एंड अप बीइंग इन्वॉल्व विद अनदर क्लब। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लबों के साथ उसका नाम जुड़ रहा था। अभी बहुत सारा जेन्युइन था एंड उससे कहीं ज़्यादा फेक वंस थे, जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि कहीं फेक रिपोर्ट्स है मार्केट में, एंड यही बात एग्जैक्टली रोनाल्डो ने भी रिपोर्ट किया है। तो पहले रिपोर्ट क्या है ये बोल लेते हैं। सुनने में आ रहा था, मैं एग्जैक्टली लास्ट 2 जो न्यूज़ आया था मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो सुनने में आया था कि एटलेटिको मैड्रिड इज इंटरेस्टेड इन हैविंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड प्रॉब्ली क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज आल्सो कंसिडरिंग अ मूव टू एटलेटिको मैड्रिड। यहाँ पे ये तो एक्चुअली देखो ये 1 महीना पुराना न्यूज़ है, आई नो एवरीथिंग, बट तब ऐसा बोला जा रहा था कि फैंस आर प्रोटेस्टिंग एंड ऑल्सो सिमियोने डजंट वांट रोनाल्डो playing at Atletico for obvious reasons. But 2 दिन पहले मुझे सुनने को मिला कि probably Diego Simeone is looking at the positive sides of this move and probably he is interested. But यहाँ पे इतना साफ हो चुका है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो is not moving to
और these are only false news, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मूव कर सकता है टू एटलेटिको मद्रिद। तो ये तो गया एटलेटिको मद्रिद का बाद। अभी उसके साथ जो दूसरे क्लब का नाम जुड़ा जा रहा था दैट इज बोरुसिया डॉर्टमुंड, एंड वहाँ से ये रिपोर्ट आया था कि ये एक ऑफिशियल पेज है, मतलब डॉर्टमुंड का नहीं है, शायद उसके कुछ मीडिया हाउस होगा। तो वहाँ से रिपोर्ट किया गया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डोज एजेंट जॉर्ज मेंडेज इज सेड टू हैव ऑफर्ड हिज क्लाइंट टू बोरुसिया डॉर्टमुंड, बट डॉर्टमुंड हैव एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन साइनिंग हिम। देखो भाई, इससे पता चलता है कि ये सुन के तुमको पता चलता है कि डॉर्टमुंड डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन CR7। आई टेल यू ये इसका मतलब सच्चाई कितना हो सकता है, बिकॉज डॉर्टमुंड आप अगर देखे होगे तो डॉर्टमुंड एंड लाइप्जिग दिस टाइप ऑफ इनफैक्ट शाल्के एंड मोस्ट ऑफ द बुंदेसलीगा क्लब्स loves signing young players, raw players, not experienced players, and also because of the the popularity is not as much. I mean, Bundesliga's popularity is not as much like EPL or La Liga. So the star players tends to not join. I mean, tends to stay away from Bundesliga once they become famous. So except they are joining Bayern Munich, that is the exception. They always wants to join Bayern Munich, but apart from Bayern Munich, they are not willing to join any other Bundesliga clubs just because of the popularity reasons, and they also do not want to sign those experienced players because I don't know, मतलब वो लोग एक बिजनेस बना के रखा है शायद, चलो उसमें नहीं जाते हैं, वो अलग किस्सा है, उसको लेके कभी दूसरे एक एपिसोड में बात करेंगे। तो डॉर्टमुंड मेरे ख्याल से अगर मुझे ऐसा बोला जाता ना तो मैं इस रिपोर्ट पे भरोसा कर लेता कि हाँ मेंडेस ने ऑफर किया होगा एंड डॉर्टमुंड इज नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज उसको हमेशा न्यू प्लेयर चाहिए होता है। अभी देखो उसके पास जो उसने एक साइनिंग किया था सेबेस्टियन हॉलर, बट उसको उसका कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उसको रिकवरी में टाइम लगेगा, एंड तब तक के लिए उसको एक फॉरवर्ड तो चाहिए। रोनाल्डो हो सकता था, एंड आई वुड हैव लव्ड इफ रोनाल्डो अगर रोनाल्डो ज्वाइन करता डॉर्टमुंड या बुंदेसलीगा का किसी क्लब, मज़ा आता देखने में, बट ऐसा नहीं है। देखो दूसरा जो इसके रिलेटेड जो दूसरा न्यूज़ है फैब्रिजियो रोमानो का, तो रोमानो ये बोलता है कि ये बोल रहा है कि आई लव क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इट्स सर्टेनली अ चार्मिंग आइडिया टू सी रोनाल्डो प्ले एट सिग्नल इदुना पार्क, जो कि डॉर्टमुंड का स्टेडियम है, बट देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट एट ऑल बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व। तो उसने साफ बोल दिया है कि जॉर्ज मेंडेस के साथ उसका कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई बातचीत नहीं हुआ। तो ये दरअसल एक झूठा न्यूज़ है। तो रोमानो से आया है, इसका मतलब इसका ऑथेंटिसिटी को लेके कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो मेरा सवाल यही है, तो जो पहला जो ट्वीट में दिखाया आपको वो फिर ऑथेंटिक क्यों नहीं है? मतलब वो तो एक वेरीफाइड अकाउंट से आ रहा है, तो वहाँ पे क्यों ऐसा फेक न्यूज़ फेक न्यूज़ पास कर रहा है? आई डोंट नो। एंड इसके बाद रोनाल्डो ने खुद एक स्टेटमेंट दिया है कि मीडिया इज टेलिंग लाइज, आई हैव अ नोटबुक एंड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द 100 न्यूज़ दे मेड ओनली 5 वर राइट। एब्सोल्युटली। देखो उसमें से कुछ टीमों का नाम जैसे दिया गया था, प्रॉब्ली चेल्सी, दैट वाज राइट, थॉमस टुचेल खुद आके बोला था, बायर्न म्यूनिक डेफिनेटली, रोनाल्डो, एंड एनी मतलब नॉर्मल फैन भी जो होगा ना इस सिनेरियो में बोलेगा कि रोनाल्डो के लिए परफेक्ट क्लब है बायर्न म्यूनिक। एंड रोनाल्डो को भी दिख गया था कि उसके लिए मतलब बेस्ट ऑप्शन इज बायर्न म्यूनिक। तो वो वाला तो सच्चाई मुझे दिखता है, और भी कुछ सच्चाई हो सकता है एज पर रोनाल्डो, उन्होंने खुद बोला है। बाकी सारा फेक न्यूज़ है, ये दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोपागेंडा दैट मीडिया इज रनिंग अगेंस्ट रोनाल्डो। एक्चुअली रोनाल्डो के अगेंस्ट कुछ नहीं है, जितना आप मुझसे पूछो तो दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, उसको अपने पैसे कमाने से मतलब है और कुछ नहीं। रोनाल्डो का नाम भाड़ में जाए, they will involve Ronaldo's name and people will search for those news, and whether it is authentic or not, वो इंसान को क्या है, आदमी को क्या है, वो खा जाएगा वो न्यूज़ एंड उसका धंधा चलता रहेगा। दिस इज द बिजनेस, दिस इज बिजनेस और कुछ नहीं है। तो एंड
रोनाल्डो इज पिस्ड ऑफ बाय दिस। तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम एक बंदे के नाम पे इतना ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाओगे और उस बंदे का रेपुटेशन गिराओगे तो वो बंदा तो नाराज़ होगा ही, एंड होना भी चाहिए। बट आई थिंक दैट आई एम नॉट श्योर वेयर रोनाल्डो इज हेडिंग राइट नाउ। उसका सिचुएशन बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। लास्ट डे में एक ट्वीट भी पढ़ रहा था जहाँ पे शायद गैरी नेविल ने शायद ये स्टेटमेंट दिया है। आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली गैरी नेविल है कि कौन है, शायद गैरी नेविल ने ही दिया है कि रोनाल्डो को बोला है कि आप पहले तो अपना जो सिचुएशन है, जो स्टैंस है, वो आप क्लियर आउट करो। क्या है, आप रुक रहे हो कि नहीं, आपको रुकने मतलब आपका रुकने का मन है कि नहीं, या फिर आप कहीं पे जाना चाहते हो, तो क्लियर आउट कर दो पहले। तो यही सीन चल रहा है। और ये जो न्यूज़ है, ये जो सारे न्यूज़ है, इसके रिलेटेड अगर आपका कुछ भी ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हो। आई विल बी प्रिविलेज्ड टू गो थ्रू योर कमेंट्स। एंड ऑल्सो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन को हिट कर देना एंड चैनल को शेयर कर देना। पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। सिंपल सी बात है, कर दो। एंड मज़े लो फुटबॉल का। फुटबॉल का बड़ा सीजन आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, एंड आपके साथ हमारा मुलाकात भी जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जल्दी एक नया वीडियो लाएंगे, कल ही लाएंगे शायद। एंड वीकेंड आ गया है, मैच डेज आ गया है फिर से। मैच डेज और फन डेज ऑलवेज। सो सी यू सून। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, खुश रखिए। बाय।